चीज़ें हो रही है ये इलीगल माइनिंग की वजह से हो रही है। से सहमत नहीं हुई, उनका बचकानी वाली बात है, ऐसा नहीं है। ठीक है, छोटी मोटी इलीगल माइनिंग होती है और कि बचकानी बयान है, ऐसा कहने से आप नहीं बच सकते मंत्री महोदय। मैं आप हो रही है और जो इसमें जिस तरीके से साइड से आप सारी इसमें माइनिंग हो रही है, किन लोगों का इसमें संरक्षण है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से भी इस पर बात करूंगा और विधानसभा में भी इस इशू को उठाऊंगा और जो हमारे माइनिंग मिनिस्टर है, मेरे कलीग है, मैं उनसे भी बात करूंगा हर्षवर्धन जी से कि इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ये कोई नेचुरल चीज़ें नहीं है। अगर इसका कोर्स बदला है इट इज़ बिकॉज ऑफ इलीगल माइनिंग। लेट मी बी वेरी क्लियर एंड वेरी फ्रैंक। और जिस तरीके से इसमें जो नुकसान लोगों का हुआ है इसके ऊपर जो है कार्रवाई करने की आवश्यकता है और अगर नहीं होती है तो इसको एसपी को यहाँ से एसपी का तबादला होना चाहिए अगर ये नहीं होता है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एसपी कुल्लू की है। इफ शी इज नॉट एबल टू डू हर जॉब शी हैज नो बिजनेस टू बी इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। इस पर मैं कड़ा संज्ञान लूंगा, जहां आवाज उठानी पड़ेगी मैं उठाऊंगा। हम और दूसरी जगह मैं ये भी निवेदन करूंगा कि जो हमारा बीच में इसमें माइनिंग हो रही है, आपके रिवर बेड में एक पॉलिसी लाई जानी चाहिए ताकि रिवर बेड से जो है माइनिंग हो और साइड से जो करवा जाता है उसका ऑक्शन करवाकर उसकी सरकार रॉयल्टी ले, मगर उसका जो है सरकार को भी फायदा होगा और साथ ही साथ जो इलीगल माइनिंग आपकी किनारों पे हो रही है उसका नुकसान जो है वो इलाके के लोगों को नहीं। तो देखो, जो विक्रमादित्य जी ने बयान दिया मैंने नहीं सुना है, मगर ये जो त्रासदी हुई है ये इलीगल माइनिंग की वजह से नहीं हुई है। ये तो जो रेनफॉल है, जो बारिश हुई है, वो हैवी डाउनपोर हुआ है। इलीगल माइनिंग तो मान लो एक स्थान पे, दो स्थान पे या तीन स्थान पे हो सकती है, मगर सारी की सारी कुल्लू वैली और पूरे के पूरे कुल्लू ज़िले में नुकसान को इलीगल माइनिंग की वजह से हुआ है। ये बयान जो है बिल्कुल गलत है। इलीगल माइनिंग जो है, इलीगल माइनिंग मैं कह सकता हूँ छुटपुट इलीगल माइनिंग बहुत सारी जगहों पे चलती है और जहाँ पे जो ब्यास के किनारे जो है वहाँ पे हमारी कोई माइनिंग लीजेस नहीं है, कोई हमारे कोई क्रशर्स नहीं है और हमारे जितने भी है वो, क्योंकि माइनिंग जो है वो रिवर बेड के 100 मीटर्स के विद इन 100 मीटर्स अलाउ नहीं होती है। मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूँ। ऐसा नहीं है। क्या जो मंडी में कौन सी इलीगल माइनिंग हो रही थी या कुल्लू के बहुत सारे क्षेत्रों में जो हुई है, त्रासदी हुई है, वो इट इज़ ड्यू टू हैवी रेनफॉल, इट इज़ ड्यू टू द क्लाउड बर्स्ट। और वो पानी इतना बड़ी तादाद में पानी आया कि उसने सारे के सारे जो नदियों के किनारे जो क्षेत्र हैं उसको सारे को तबाही कर दिया है। क्या थुनाग में और मंडी ज़िले में भी इलीगल माइनिंग हो रही थी? तो मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। ये उनका बचकानी वाली बात है, ऐसा नहीं है। ठीक है, छोटी मोटी इलीगल माइनिंग होती है और इट इज़ फॉर द पुलिस एंड अदर डिपार्टमेंट टू चेक इट। कल परसों माननीय विक्रमादित्य मंत्री महोदय जी का बयान आया था कि जो ये अवैध माइनिंग की वजह से, अवैध खनन की वजह से ये सब नुकसान हुआ है। बिल्कुल उनकी बात 100% सही है। उसके जवाब में जहां उनका पक्ष लेना चाहिए था, जो वर्तमान में उद्योग मंत्री है माननीय हर्षवर्धन चौहान जी, या जो खनन या जो माइनिंग के जो मंत्री है माननीय हर्षवर्धन चौहान जी, क्यों उन्हीं के अंदर ये सब चीज़ आती हैं, उन्हें विक्रमादित्य जी का पक्ष लेना चाहिए था। पर उन्होंने केवल ये कह के कि बचकानी बयान है, ऐसा कहने से आप नहीं बच सकते मंत्री महोदय। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो सिरमौर के अंदर कितनी सारी अवैध माइनिंग चली हुई है और बिना आपके आशीर्वाद के अवैध माइनिंग हो नहीं सकती, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है शायद। मैं अभी ये भी कहना चाहूँगा, नेशनल हाईवे 707 में अभी पिछले दिनों जिस कंपनी ने आपको सम्मानित किया, मंच पे आके खुले मंच पे आपको सम्मानित किया है, उस कंपनी ने हज़ारों टन, आप सुनिए, हज़ारों टन जलास्टिन, और मैं कहूँगी कि लाखों टन जलाटिन यूज़ किया है उन्होंने। अवैध माइनिंग, उससे भी अवैध माइनिंग ही कहा जाता है। मंत्री महोदय, मैं आपको दिलाना चाहूँगा कि आपको ऐसी तकलीफ क्यों, आपको ऐसे बयान क्यों देने पड़े। नेशनल हाईवे में पार्ट 1 में और पार्ट 2 में जहाँ जहाँ आपके मित्र काम कर रहे हैं अभी वर्तमान में, वहाँ लगातार जब से आपकी सरकार आई, जब से आप मंत्री हो, लगातार वहाँ पर जिलेटिन यूज़ किया जाए, लगातार वहाँ पर ब्लास्टिंग यूज हो रही है। तो इस जो भी नेशनल हाईवे जहाँ जहाँ बंद हुआ है उसी पॉइंट पे बंद हुआ है जहाँ पर जिलेटिन यूज हुआ है, जहाँ ब्लास्टिंग की गई है। मंत्री महोदय, आप इस बयान से बच नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते नहीं विक्रमादित्य जी के बयान बचकाना नहीं था। उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। जहाँ तक जिस आप मंडी की बात करें, केवल एक थुनाग को छोड़ करके बाकी जहाँ पर भी डिजास्टर है, जहाँ पर भी आपदा आई है, मैं पिछले दिनों, इन्हीं दिनों, एक साल पहले
उसी रोड पे गया था। मंडी से लेकर और कीरतपुर मनाली वो जो नेशनल हाईवे उस सारे रोड को हमने देखा था। जगह जगह वहाँ पर अवैध डंपिंग हुई है, जगह जगह वहाँ पर भी ब्लास्टिंग हुई है, जगह जगह वहाँ पर अवैज्ञानिक तरीके से कटिंग हुई थी। मैंने बाकायदा लेटर लिखा था डीसी मंडी और डीसी कुल्लू, मैंने लेटर भी लिखा था कि करोड़ों टन मिट्टी कहाँ चली गई। और उस समय वहाँ के अखबारों में सुर्खियाँ बनी थी, मंडी और कुल्लू के अखबारों में, कि करोड़ों टन मिट्टी कौन खा गया। अगर उस समय रहते, बट उस समय की सरकार जागी होती तो ये दृश्य नहीं होता। पर आपको भी मंत्री महोदय 6 महीने आपको भी हो गए सरकार में रहते, 7वां महीना आपको लगा है। अगर आप भी चाहते तो ये सब चीज़ त्रासदी रुक सकती थी, पर आपने, जैसा कि आपके बयान से साफ जाहिर होता है, आप भी इन चीज़ों को रोकने के पक्ष में नहीं है। और रोकने के पक्ष में आप क्यों नहीं है? क्योंकि आपके खुद के भी क्रेशर है मंत्री महोदय, आपकी खुद की उसमें पत्तियाँ मंत्री महोदय, इसलिए आप नहीं चाह रहे। अभी मैं आपको पोंटा का ताज़ा उदाहरण बता, आपने भी कहा कि 100 मीटर के दायरे में क्रेशर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता और क्यों नहीं है? पोंटा साहब में जहाँ से भी 5 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया, आर्मी का हेलीकॉप्टर उड़ाना पड़ा, वहाँ पर तो क्रेशर बिल्कुल साथ में।